एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह को लोग दुर्जन जी कहकर बुलाते थे। उनके घर से कुछ दूरी पर एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत सालों पहले यानी पुराना था और कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत में घर बनाने की सोची। पहले वाला घर था वो पुराना हो चुका था, छोटा हो चुका था। तो उन्होंने खेत में घर बनाने की सोची और उन्होंने उस बरगद के पेड़ को काट दिया और अपना घर बनवा लिया। कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, परंतु कुछ दिन के बाद में दुर्जन सिंह बड़े परेशान रहने लगे। वह कभी पूजा करते और कभी नहीं करते। तो इस बदले हुए स्वभाव को देखकर उसकी पत्नी ने पूछा, तुम आजकल बदले हुए से लगते हो, पूजा पाठ नहीं करते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? दुर्जन सिंह के चेहरे पर मुस्कान आई और वह कहने लगी, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया और इससे क्या पूजा करने की कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मिसते, कभी बड़े प्यार से बोलते, कभी आंखें लाल तो कभी सही हो जाती। उनकी बीवी के शक हो गया कि जरूर किसी का छाया है। वो बातें ही ऐसे कभी नहीं करते थे जैसे कि उसके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी ने उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर दुर्जन सिंह पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उसकी बीवी काफी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़ी जा रही थी। तभी दुर्जन सिंह की आंखें लाल हुई और कहने लगी, मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहां आ गया। दुर्जन सिंह ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। ऐसा लग रहा था कि उसके सिर को कचा ही चबा जाएंगे। उसकी मम्मी बोली कि बच्चे को छोड़ दो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? दुर्जन सिंह की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया और उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और मेरे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे क्या चाहते हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके पेड़ लगाओ, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं चला जाऊंगा। तब दुर्जन सिंह की बीवी ने 100 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि आज दुर्जन सिंह सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके हैं। तब दुर्जन सिंह के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति को आज छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार व्यवहार बहुत अच्छे हैं, मैं ब्राह्मण राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया, पर मैं तुम्हारी अच्छाइयों के कारण मैंने इन्हें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारे पति को छोड़कर। तब दुर्जन सिंह अचानक सही हो गए। तब दुर्जन सिंह की बीवी की आंखों में आंसू निकल आए। तो दोस्तों, अगर बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो जाता है।